It's not about personality matrices and charts. Your heart. Hey everyone, welcome back to another productive study vlog. So this is night study vlog एंड या गाइस, तो अभी यहाँ पे बज रहे थे इट वाज गोइंग टू बी 10 एंड मैंने डिनर कर लिया था. तो यहाँ पे मैंने अपने टेबल को मैं बनाई थी भाई कि मेरे को क्या पढ़ना है, मैं सब कुछ बुक्स रख लेती हूँ अपने टेबल पर. एंड यहाँ पे मैंने जल्दी सब क्लीन किया एंड अपना लैपटॉप सेटअप किया. फिर उसके बाद मैंने वाटर बॉटल फिल की बिकॉज स्टेइंग हाइड्रेटेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यहाँ पे मैं लेक्चर ले रही थी. सो मैनी ऑफ यू गाइज हैव आस्क्ड मी दैट व्हाई डू आई चूज़ नेक्स्ट टॉपर्स, मतलब आरएम बैच मैंने क्यों लिया. तो देखो, देर आर सेवरल रीजन्स एंड द वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट कि फैकल्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है इसमें. एंड यू ऑल नो दैट कि नेक्स्ट टॉपर्स इज़ एन इमोशन एंड इवन द सब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छे से टीचर्स पढ़ाते हैं. बहुत सारे बच्चों ने आरएम बैच लिया और उनके 95% से ज़्यादा परसेंटेज आए हैं. तो और बहुत सारे बच्चे ट्रस्ट करते हैं आरएम बैच पर एंड इवन आई टू. एंड मैनी ऑफ सीनियर्स हैव सजेस्टेड मी फॉर दिस बैच बिकॉज देखो, पहली रीज़न कि मैं 9th में भी शोभित भैया से पढ़ चुकी हूँ एंड आई हैव सीन दैट माई मार्क्स हैव इम्प्रूव. दैट इज़ वाई आई रियली नीड शोभित भैया इन माई क्लास 10th too. एंड second reason is that for social science में I follow Digraj sir and he is the best teacher for social science because मतलब मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं हर चीज़ एंड इतनी डेप्थ में भी वो हम लोग को बता देते हैं. एंड थर्ड थिंग इज़ दैट इन साइंस मेरे को प्रशांत भैया से केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत सही लगता है क्योंकि वो हम लोग को बहुत सारे टिप्स भी देते हैं और बहुत सारे ट्रिक्स भी देते हैं. एंड उसके बाद बात आती है डीपीपी. सारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आपकी डाउट क्लासेस होती हैं, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस होती हैं एंड हर एक चैप्टर के आपको टेस्ट मिलते हैं. मतलब दैट अगर तुम्हारे पास कोई भी रिसोर्स नहीं है और अगर तुम सिर्फ नेक्स्ट टॉपर्स को फॉलो कर रहे हो दैन इट्स रियली वेरी सफिशिएंट. एंड इतना ज़्यादा आजकल मार्केट में इतना रिसोर्सेस आ चुका है कि उसको फॉलो करने के बजाय अगर आप एक चीज़ पर अटके रहते हो, मतलब एक चीज़ को फॉलो करते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी. एंड इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है नेक्स्ट टॉपर्स पे एंड आई नो दैट एट द एंड इट विल वर्थ इट. सो दैट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू दैट व्हाई आई हैव चूजन आरएम बैच. और तुम लोग भी अपने पॉइंट्स बताना. एंड गाइज टेल मी दैट कौन कौन आरएम बैच में इनरोल्ड है मेरी तरह एंड व्हाट यू ऑल थिंक अबाउट दिस बैच. और उसके बाद तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि नेक्स्ट टॉपर्स इज़ नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन, it's a emotion for us. And I just feel very connected to them because sometimes the teachers have most relatable stories and that a sense of collectiveness जिसे हम कह सकते हैं या एक कनेक्टिविटी होती है. सो दैट इज़ व्हाट ऑल आई लाइक. एंड यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मैंने जब मैथ्स का लेक्चर लिया तो उसके बाद मैं इंग्लिश पढ़ रही थी बिकॉज मेरे इंग्लिश में बहुत ख़राब नंबर आए थे सॉरी 9th में. बट इस बार जो टेस्ट हुए हैं उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, 2 नंबर कम थे. वो हमारी टीचर ने जानबूझ के काटा था, मेरे को पता है. एंड उसके बाद एवरीथिंग इज़ गुड. तो यही है. और यहाँ पे मैं चैप्टर कर रही थी अ टाइगर इन द जू, अ पोम है जो लेस्ली नॉरिस से लिखा है. एंड पोएटिक डिवाइस याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश में. सो यू ऑल हैव टू लर्न दी पोएटिक डिवाइसेस. एंड मैं तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ बट उसके बाद मैं थोड़ा सा और एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ. एंड गाइज आई वॉन्ट टू ऑल्सो टेल अबाउट समथिंग दैट मेरे टर्म 1 एग्ज़ाम्स होने वाले हैं बट इट इज़ आफ्टर 20 days. एंड फिक्स डेट मैं आपको बताती हूँ. एंड मेरे को स्कीम भी मिल गई है तो वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपडेट कर दूँगी. एंड रात मैंने इंग्लिश पढ़ लिया तो उसके बाद मेरे को आईटी का वर्क करना था क्योंकि कल कॉपी चेक करनी थी एंड कल लास्ट डे हो रहा था हमारे स्कूल का. एंड ये है क्लिप ऑफ द नेक्स्ट मॉर्निंग. मैं उठ गई थी आज 6 बजे तक, ऑलमोस्ट 5:30 बजे मैं उठ गई थी. एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कितना अच्छा मौसम था. फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे चैप्टर डेवलपमेंट पढ़ा. एंड गाइज आई वांट टू टेल यू दैट ये थोड़ी सी लेट है, मतलब ये थोड़ी पुरानी क्लिप है, मैं ऐड की है मैंने क्योंकि जब मैं डेवलपमेंट चैप्टर रिवाइज़ कर रही थी ना तो
मतलब मैंने शूट नहीं किया था, और क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं एक बार रिवाइज़ कर लेती अच्छे से, क्योंकि एक बार कंसंट्रेशन नहीं बैठ पाता है ना, तो इस वजह से। एंड ये वाला चैप्टर मैंने लाइक एक बार दिगराज सर से मैंने वन शॉट में लिया था ये लेक्चर, एंड सारी चीज़ें कवर कर दी थी सर ने, एंड क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए थे। और मेरे लिटरली आई वांट टू जस्ट टेल कि हमारे में ना डेवलपमेंट से एक दो क्वेश्चंस आए थे, एंड वो मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। दैट इज़ वाई गॉट फुल इन माई SST। सो उसके बाद लाइक मैंने क्या किया कि मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गई थी। मैंने सबसे पहले मैं तैयार हो गई थी कि उसके बाद मैं आराम से पढ़ सकूँ आधे घंटे। तो मैंने फिर उसके बाद थोड़ा सा सिविक्स पढ़ लिया, क्योंकि थोड़ा सा रिवाइज़ करना था। हमारे में ओरल टेस्ट होने जा रहा था, तो उसके मार्क्स जुड़ते हैं असेसमेंट में, इस वजह से। एंड गाइस आई वांट टू ट्रूली से कि मेरा मैथ्स में बहुत ज़्यादा कोर्स पीछे चल रहा है, क्योंकि 20 डेज़ बाद हमारा एग्ज़ाम है, एंड मेरे को सिर्फ चैप्टर में 1 एंड 2 और 3 आता है ढंग से। उसके बाद के चैप्टर्स लिटरली बहुत कम आते हैं। ट्रायंगल्स एंड AP जो है वो मुझे थोड़ा बहुत आता है, बट एक डीपली रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर मैं देखूँ तो AP मुझे आती है, लेकिन ट्रायंगल्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे नहीं आती है। तो मुझे मैथ्स का सिलेबस सबसे जल्दी कंप्लीट करना होगा। उसके बाद शाम को मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं, क्योंकि मेरे मासी लोग आ गए थे, मेरे मासी एंड उनके बच्चे सब, तो कज़न्स के साथ मैं खेल रही थी लिटरली इतने बड़े होने के बाद भी। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, ये मेरा कज़न ब्रदर है, और ये लिटरली बहुत ज़्यादा शैतान है। और यहाँ पर तुम लोग मेरी शक्ल देख सकते हो। और फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, खाया पिया मस्त। तो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब।